नाम, अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, ये द हार्ट गार्डियन है। तो इसका अगर आयुर्वेदिक प्राचीन युगों से संहिताओं से अगर हम डेटा ले, तो आयुर्वेदा इसको हृदय मतलब हार्ट प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता था। और पूर्व का जमाने में राजा महाराजा और सैनिक के जो लोग थे या सेनापति जैसे लोग थे, वो इस कॉन्कॉक्शन को मतलब इस छाल को, इस पेड़ के छाल को एक चाय की तरह बना के लेते थे, ताकि उनका दिल और उनकी दिल की मांसपेशी सुरक्षित रहे और हार्ट में मौजूदा पोषक तत्वों की गुणवत्ता नियंत्रित रहे, और एक स्वस्थ सुदृढ़ हार्ट और दिल की बनावट वो बरकरार रख सके और थकावट से दूर रखा जा सकता है। चलो, ये तो आयुर्वेदिक गुणवत्ताओं के बारे में मैंने बता दिया। अगर मॉडर्न मेडिसिन की स्टडी के बारे में बात करें, उन्होंने भी उन्हीं तथ्यों को रीवेरीफाई किया, और अर्जुन एक्सट्रैक्ट में मौजूदा ऑर्जिनोलिक एसिड, फ्लैवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और मिनरल्स की मौजूदगी हृदय के मांसपेशी को स्वस्थ, सुदृढ़, एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंसिव और खून के संचालन को नियंत्रण करने का एक जरिया बताती है। क्यों चाहिए? अगर क्यों चाहिए की बात की जाए, तो पूर्व जमाने में कितने लोग थे वो दिल की बीमारी से जूझते थे या पीड़ित होकर मृत्यु के द्वार के सम्मुख होते थे? बहुत कम। लेकिन आजकल के केसेस या स्टडीज की बात करें, कोई रिसर्च आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको फोन उठाना है और फोन पे एक सर्च करना है, विच इज द a cause of death right now in the world currently। तो सबसे पहला नाम जिसका आएगा वो है आपका कार्डियक प्रेशर, हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से। और इसकी पुष्टि तो हम लोग हर दिन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या रील्स में से भी देख रहे हैं कि हर 4 में से एक बंदा हार्ट की बीमारी की वजह से अपना जीवन खो रहा है। और शहरों के में लगभग 50% से ज्यादा बंदे हाइपरटेंशन या हाई बीपी से जूझ रहे हैं। और पता है, ये 10 साल पहले या फिर 2018 की स्टडी बोल रही थी कि 2010 तक जो अवेलेबल एज स्पैन या फिर मतलब जो एक नॉर्मल एज स्पैन था, 80 साल तक था, सिर्फ सीबीडी या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से वो लगभग 10 साल घट चुका है। अभी करेंटली अगर आप गूगल करोगे व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, आपको मिलेगा जवाब 67 से 70%। मतलब लगभग हमने 10 साल अर्ली मरना शुरू कर दिया है। कारण ये कुछ डेटा है, कुछ आर्टिकल्स है जिन जिन जहां से इन तथ्यों की पुष्टि की गई है। आप देख सकते हो, जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, फाइटोमेडिसिन एंड इंडियन हार्ट जर्नल, ये सारे उन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। और मैं बार बार हर एक प्रोडक्ट्स के दौरान सारे आर्टिकल्स को आपके स्क्रीन पे हाईलाइट भी करवा दूंगी। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? वही सोल्यूशन जो राजा महाराजा सेनापति के लोगों ने प्रैक्टिस किया है और लेते थे। हमने उसको एक स्टैंडर्डाइज डोजेस के साथ नियंत्रित कर दिया। सिर्फ 500 मिलीग्राम का अर्जुन एक्सट्रैक्ट अगर आप लेते हो दिन में एक बार, ये हृदय की बीमारी और ब्लड प्रेशर वाली समस्या, सर्कुलेशन या नंब हो जाती है। देखो, हाथ पैर से नंब हो जाते हैं, ठंड की वजह से हाथ पैर से सुन्न हो जाते हैं। अगर ये चीज बार बार हो रही है या फिर खून का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसे किसी किसी का ना हाथ कट गया, किसी भी कारण से हो सकता है, छोटा मोटा कट हो गया, लेकिन खून आ नहीं रहा है, बहुत देर तक खून आ नहीं रहा है, दैट इज द साइन ऑफ वीक ब्लड सर्कुलेशन। वहां पे बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, इन सारी दिक्कतों के दौरान हम अर्जुन एक्सट्रैक्ट का लाभ उठा सकते हैं। या फिर कोई अगर फिजिकली ज्यादा एक्टिव है,
मतलब किसी की बाय प्रोफेशन मूवमेंट ज्यादा हो रही है, मतलब वो मार्केटिंग में है, वो ट्रैवल्स में है, वो सेल्स में है, तो उसको अगर ज्यादा से ज्यादा बाहर रहने की या बाहर खान पान की आदत है, जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी सोल्यूशन क्या है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट के साथ एक ओमेगा 3 लाना मत भूलिए। ओमेगा 3 की गुणवत्ता मैं आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। ठीक है, सिर्फ एक टैबलेट लेना है, लेकिन खाना भी नियंत्रित करना है। देखो, आपको कोई भी ऐसी जगह पे आप नहीं जा सकते जहां पे सिर्फ खाना आपके शरीर का संपूर्ण नियंत्रण, बनावट या रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम संभाल लेगा। देखो, सिर्फ खाना कहीं पे एक संपूर्ण सोल्यूशन नहीं है। हम यहाँ पे संपूर्ण सोल्यूशन और सटीक स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, तो सटीक खान पान और शारीरिक व्यायाम सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, जिनके बिना सिक्का इनकम्प्लीट है। तो अगर आप खान पान में बदलाव करके अर्जुन एक्सट्रैक्ट डाल के सटीक खाना बना रहे हो, तो मेक श्योर उस खाने में नमक का इस्तेमाल कम ही हो, या लगभग आप जिस चम्मच में खाना खाते हो उस चम्मच का आधा हिस्सा पूरे दिन भर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लगभग 25 से 3000 मिलीग्राम तक। मतलब एक चम्मच जो आता है वो 5 ग्राम का आता है, मतलब उसका आधा 2500 मिलीग्राम से 3000 मिलीग्राम का नमक ही आप लेना। और जितने भी बीपी, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम के पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। हमारे भारतीय कुकिंग के दौरान सब्जियों को तलाने, गलाने या ज्यादा अच्छे से कुक होने के लिए हम खाने के ऊपर क्या नमक डालते हैं पकाते वक्त, तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। सारे बीपी, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स जितने भी लोग हैं, आपको यही अनुरोध रहेगा, बिल्कुल खाना बनाते वक्त या पकाने की क्रिया के बाद बिल्कुल नमक का इस्तेमाल भूल जाइए। खाना खत्म हो जाए, थाली में परोसने के बाद ऊपर से नमक का स्प्रिंकल कीजिए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो नमक का नियंत्रण बिठ जाएगा, दूसरा नमक के अंदर मौजूद आयोडीन जो धुआं और हीट की वजह से वेपर हो जाता है, उसका भी सटीक इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज करवाना बिल्कुल ना भूलें। राइट, तो ये दो चीजें हैं जिसको आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट के टैबलेट के साथ कंटिन्यू करते हो, तो आप एक टाइमलेस हार्ट प्रोटेक्टर को अपने जीवन शैली के अंदर प्रेजेंस करवा रहे हो या उसका इस्तेमाल कर रहे हो, और रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपके हृदय के लिए एक सटीक स्वास्थ्य का द्वार ओपन कर लेगा। राइट, नेक्स्ट है एक्स गिलॉय के टैबलेट्स, जिसको आयुर्वेदा अमृत रसायन के नाम से जाना जाता है। और गिलॉय के बारे में ज्यादा बताने की या इसके इंट्रोडक्शन को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद गिलॉय इतना फेमस हो चुका है। और मैं भी जब कोविड के दौरान अस्पतालों में अपना प्रैक्टिस कर रही थी, तो उस वक्त मैंने भी कई सारे पेशेंट्स को गिलॉय के कैप्सूल, गिलॉय के जूसेस, गिलॉय के सप्लीमेंटेशन के साथ विटनेस किया है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि हम जब कोविड में लगभग दिन दिन भर रहते थे और लोगों के साथ हम उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए अवेयर करवाते थे, वहां पे भी लोग गिलॉय के ऊपर इतना भरोसा करते थे कि अस्पताल के बेड पे आने के बाद भी वो लोग पूछते थे। मुझे खुद कई बार कई सारे पेशेंट्स ने पूछा है कि मैम क्या मैं गिलॉय ले सकती हूँ अपने मेडिसिन के साथ। ऑफ कोर्स हमने उस वक्त तो मना किया था, क्योंकि उस वक्त एंटीबायोटिक और डोजेस का क्वांटिटी कई ज्यादा था गिलॉय से। लेकिन इससे ये चीज बहुत अच्छे से साबित हो गई, और मॉडर्न मेडिसिन भी इस चीज की पुष्टि करवाता है कि अगर स्ट्रेंथ, लॉन्जेविटी और रिकवरी की बात की जाए, तो गिलॉय इज द इमोर्टिलिटी सोल्यूशन, जिसको अगर आप रोजाना कंज्यूम करते हो, तो कई बार ना क्या होता है ना, बुखार होता है। देखो, आसान और सटीक बुखार हम किसको बोलते हैं?
कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग बोलते हैं कि साल भर में एक दो बार बुखार होना तो सही है ना, तो मुझे होता है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, साल में 2 से 3 बार बुखार होना सही है। मतलब ऋतु के अवसाद, मतलब मौसम 4 बार से बदलता है, तो अगर 3 बार बुखार होता है तो वो सही है, वो सटीक है, स्वास्थ्य के लिए सही भी है। लेकिन कितना देर होना चाहिए? बुखार 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाना चाहिए, और बुखार का संपूर्ण रिजल्ट आपको 1 से 2 दिन में ओवर हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड राइट फीवर और बॉडी मैनेजमेंट फॉल्ट, मतलब बॉडी अपने आप को मैनेज कर लेता है, दिस इज द बुखार। लेकिन अगर बुखार 3 से 4 दिन और उसके सिम्टोमेटिकल रिएक्शन खांसी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ है, आफ्टर बुखार भी लगभग आपके पास 7, 10, 15 दिन तक चलते रहते हैं, तो दिस is called weak immunity. This is called weak दिस इज कॉल्ड वीक रिकवरी। और उस वक्त आपको बुखार मैनेजमेंट की जरूरत है या फिर आपको गिलॉय के सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। और इन्हीं संहिताओं से निकला इसी गुणवत्ता की बेनिफिट्स मॉडर्न मेडिसिन भी अप्रूव करता है। इसके अंदर मौजूदा कुछ पोषक तत्व जैसे अल्कलॉइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डाइटरपेनॉइड्स एंड लैक्टोन्स जैसे कंपाउंड आपके शरीर में होने वाले बुखार की रिकवरी को बढ़ाते हैं और आपके शरीर की नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। कुछ डेटा जैसे आप भारतवर्ष में देख सकते हो, लगभग आपको अगर ऐसा लगता है भाई हमने कोविड तो झेल लिया और क्या नई बीमारी आने वाली है, बिल्कुल नहीं। कोविड के बाद भी आप सब ने ध्यान में रखा होगा, कोविड के बाद हमारा ओमनी कोविड एक आया, फिर ओमनी वायरस के बाद डेल्टा वायरस आया। तो ऐसे ऐसे करके हर साल हमारे शरीर को एक नए वायरस से जूझने का, एक नए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा हर एक साल। अगर डेटा की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च खुद बोलते हैं अपने 2021 की स्टडी के दौरान लगभग 50% युवाएं हर एक साल 3 डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शन से जूझते हैं। हर एक साल 3 नए नए इन्फेक्शन आते हैं। जैसे अभी के लिए एक नए तरीका का वायरल इन्फेक्शन आपके सामने है, जो आपको अमीबा वायरस या ब्रेन फीवर के नाम से अभी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, राइट? तो इन सारे तथ्य ये बार बार हमें बताती है कि बीमारियां, इन्फेक्शंस और ये जो बदलाव परिवेश में हो रहा है उसकी वजह से इन्फेक्शंस तो आते रहेंगे। आपका शरीर कैसे डील करता है? जैसे हम सब लोग कोविड के दौरान भी कोविड से जूझ के आज यहाँ पे बैठे हैं, राइट? तो जूझ के बैठे मतलब हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी गुणवत्ता थी, ऐसा स्ट्रॉन्ग रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने बनाए रखा, जिसकी वजह से हम कोविड जैसी महामारी से बच के आज सुरक्षित और स्वस्थ यहाँ पे बैठे। और दूसरी चीज जो हमारे प्रैक्टिस के अंदर मौजूद है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि आजकल आपसे पूछती हूँ, बताऊंगी क्यों सब कुछ, आपसे पूछती हूँ कि आप जब भी बुखार के लिए डॉक्टर के पास या दवाई के स्टोर पे जाते हो, क्या दवाई वाले भैया आपको सिर्फ बुखार घटाने की या बुखार के टेम्परेचर को नियंत्रण करने की दवाई देते हैं, या उसके साथ कुछ अलग दवाइयां भी देती हैं? मतलब जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जेसिक जैसे दवाइयां भी देते हैं, या सिर्फ बुखार घटाने की दवाई देते हैं? सचिन सर ने बोला एंटीबायोटिक भी देते हैं। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने खुद ये ट्राई करते वक्त मेरे हॉस्पिटल के प्रैक्टिस के दौरान मैंने खुद भी ये विटनेस किया। हम किसी को भी सिर्फ बीमारी को नियंत्रित करने के लिए या एक सिर्फ बुखार को घटाने के लिए एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग टैबलेट्स नहीं देते। बाय डिफॉल्ट हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ एक एंटीबायोटिक, एक एनाल्जेसिक और एक न्यूट्रास्यूटिकल नीचे ऐड होता है। दिस इज अ स्टेपल सोर्स ऑफ मेडिकेशन जब भी आप बुखार हो, इन्फेक्शन हो या किसी भी चीज को देखो। एंटीबायोटिक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर इसके
पूर्ण मतलब को समझे, एंटी मतलब खत्म कर देना या उल्टा करना, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक वो दवाई है जो शरीर में सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, सारे बैक्टीरिया, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे। और हम लोग जो बुखार एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए था एंटीबायोटिक के सेवन के साथ, उसी बुखार के आफ्टर इफेक्ट्स को लगभग 10-15 दिन तक झेलते रहते हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। और ये मेरे साथ साथ WHO की डेटा भी पुष्टि करती है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक शरीर में जाने के बाद ये परखता नहीं कि भाई ये बैड बैक्टीरिया है, ये अच्छा बैक्टीरिया है, इसको मारूंगी इसको नहीं मारूंगी, नहीं, ये संपूर्ण रूप से बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को खत्म करता है और जिसका रिजल्ट आपकी आंतों पे जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट के ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया था, आते ही वो बैक्टीरिया का समूह है जो अपने साथ लगभग ट्रिलियन बैक्टीरिया को इकट्ठे रखती है और आपके शरीर के सारे एक्टिव फंक्शंस को नियंत्रित करने का जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है। तो आप जब एंटीबायोटिक्स लेते हो, बार बार लेते हो, आपकी आंतों में मौजूदा सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होते हैं और रिजल्ट क्या आता है पता है? गैस्ट्रिक, ब्लॉटिंग, IBS, अल्सर जैसी बीमारियां बढ़ती चली जाती है। और इसके साथ साथ भी अगर आप डेटा के बारे में देखो, लेसेंट एंड CIA की 2022 की स्टडी बोलती है बच्चे जो स्कूल की छुट्टी लगभग 1 महीना एडिशनली ज्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वीक इम्यूनिटी और लो रिकवरी। सोल्यूशन, studies from science based validated articles and ayurveda। हमने बनाया है एक्स गिलोय के कैप्सूल्स जो 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट और कुछ आयुर्वेदिक गुणवत्ताओं के साथ मिलके हमने बनाया स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, रिड्यूसिंग रिकवरी, रिकरिंग फीवर एंड लिवर डिटॉक्स एंड एनर्जी बैलेंस का समूह। 1 टैबलेट ऑफ एक्स गिलोय कैप्सूल्स जिसको आप खाने के साथ, खाने के बाद ले सकते हो हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ। ये अमृत रिबॉर्न आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुगुनी तिगुनी चौगुनी करवाएगा अगर आप इसके साथ प्रोटीन रिच डाइट, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हो। लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ये कहाँ पे काम आता है? जब शरीर को बुखार से जूझने की क्षमता या बार बार ठंड, जुकाम, खांसी, कफ जैसी दिक्कतें बार बार रिकरिंग फेज पे होती है, तो उसकी रिकवरी को बढ़ाने की ताकत को, उसकी रिकवरी को मैनेज करने की ताकत को बढ़ाता है ये एक्स गिलोय के टैबलेट्स, राइट? तो जैसे हमने बात किया, गिलोय सिर्फ रिकरेंट को घटाता है, बुखार को संपूर्ण रूप से ना आने की प्रतीक्षा नहीं करवाता, ये सिर्फ रिकवरी को नियंत्रित करता है। तो इसीलिए सामूहिक तौर पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारी बीमारियों को आपके शरीर के अंदर आने से पहले एक प्रोटेक्शन का शील्ड बनाने के लिए हमने दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने ले आए हैं, एक्स इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप्स का, जो एक डेली फैमिली शील्ड है जो गिलोय की गुणवत्ता के साथ साथ आपको वायरल इन्फेक्शंस, वीक इम्यूनिटी, रोजाना के होने वाले थकावट और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब ठंड जुकाम जब लॉन्ग टर्म तक रहती है तो लंग्स में इन्फेक्शंस हो जाती है, राइट? डॉक के साथ आप इम्यूनिटी के डॉक ड्रॉप्स भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो एंटीबायोटिक के ओवर यूजेस या आपके आंतों की कंडीशन अगर खराब हो रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन का ओजस समूहित एक संतुलित सप्लीमेंटेशन के तत्व जैसे तुलसी, आंवला, गिलोय और हल्दी की गुणवत्ताओं को मिला के हमने बनाया है द सोल्यूशन। मॉडर्न सोल्यूशन इज कॉल्ड इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप्स, जिसके अंदर मौजूदा पॉलीहर्बल विटामिन ब्लेंड आप बच्चों से बूढ़ा तक सारी
होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता की हानि की वजह से होने वाली बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुगुनी तिगुनी चौगुनी बढ़ाने में मदद करता है, गले में खिचखिच लंग्स इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से दूर करने में मदद करता है, और आपको वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से भी दूर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ गिलोय की गुणवत्ता आपकी रिकवरी को फास्ट करने में भी मदद करता है। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे 4 चीजों के बारे में मैं आपको लिखने के लिए जरूर बोलूंगी। एक होते हैं बच्चे 5 साल से 7 साल से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर जब बच्चे माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, बच्चों को, आपको ये ध्यान तो आया होगा, बच्चे जब पैदा होते हैं उनके सर पे यहाँ अगर हाथ लगाओ, उनका स्कल डेवलप नहीं हुआ होता, वक्त लगता है। कितना टाइम लगता है, कोई बता सकता है? बच्चों का सर संपूर्ण रूप से डेवलप होने के लिए जो मुंडन की डेट है वही है 4 हफ्ते। नहीं 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 नहीं, मुंडन कब होता है बच्चों का? 6 महीने में मुंडन करवाते हो? 1 से 1.5 साल या कई बार 2 साल तक करवाते हैं। तो वो वक्त होता है उनका शरीर का, ये दिमाग का कवर करने वाला ये जो हड्डी वाला हिस्सा है ना, जिसको आप स्कल या खोपड़ी के नाम से, देखो मेरी हिंदी कई बार थोड़ी थोड़ी टूट फूट जाती है कहीं से, अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, लेकिन मैं बोल लेती हूँ मैं, लेकिन मेरी हिंदी में कई बार आपने मार्क किया होगा ये शुद्ध हो जाती है, नहीं तो पूरा एकदम वेग हो जाती है। तो समझाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अगर कहीं पे डाउट हो जाए, एक दूसरे की मदद आप भी कर सकते हो, अब एक दूसरे को एक एक वर्ड के साथ, ठीक है। तो ये जो स्कल होता है, इसका डेवलपमेंट 1.5 से 2 साल तक ऑन एन एवरेज जाता है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर्स और हमारा आयुर्वेदिक विज्ञान भी यही बोलता है कि उस साल के बाद, मुख्यतः मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया, 1.5 या 2 साल के बाद ही मुंडन किया जाता है। कहीं कहीं 1 साल में भी किया जाता है, तो कई बार अगर डेवलपमेंट ना हो तो मना करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ही, ये तो स्कल के बारे में मैंने बोल दिया, हड्डियों के डेवलपमेंट के बारे में बोल दिया। पाचन क्रिया का एक मुख्य अंग जो हमारे शरीर में मौजूद है वो है आंतें, क्योंकि आंतें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और आंतों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का समूह होना भी बेहद जरूरी है। तो ये संपूर्ण डेवलपमेंट होने के लिए आंतों का लगभग 5 से 7 साल का वक्त लगता है। तो इसीलिए बच्चों को अगर आप कभी भी सप्लीमेंट देते हो, मेक श्योर कि 5 साल के बाद दो, वरना मत दो। बेसिकली जितने भी ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिकेशंस है, या ऑर्गन स्पेसिफिक दवाइयां हैं, या फिर हम सप्लीमेंट की बात करें और न्यूट्रास्यूटिकल, सारी चीजें 10 साल से शुरू होती हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक मतलब अंगों के स्पेसिफिक, मतलब कार्डियक के लिए आप कोई सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हो, आप लंग्स के लिए कुछ बात कर रहे हो, आप किडनी के लिए कोई बात कर रहे हो, तो वो सारी चीजें 10-12 साल के बाद ही होती है। लेकिन जैसे इम्यूनिटी के बारे में हमने बात किया, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काउ सीड और ग्रोथ के लिए हमने बात किया, लिटिल पाई प्रोटीन बच्चों के हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए बात किया। तो ये सारी चीजें जैसे सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोकस्ड है, तो इनको हम 5 साल के बाद दे सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट, सारे नहीं। बच्चे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको नेचुरल फूड के साथ ही रखना है, जितना लिमिटेशन हो सके, जितना जरूरत है उतना ही देना है, ठीक। तो बच्चों को 5 साल के बाद। दूसरे कौन से लोग हैं? गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं के शरीर में दो जानें एक जिस्म में पलप रही है, तो उनके शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों की डिमांड हमारे शरीर से कई ज्यादा है। तो इसीलिए डॉक्टर्स लोग ऑलरेडी ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा आयरन, ज्यादा मिनरल, ज्यादा जिंक की गुणवत्ताओं से शामिल हुए मल्टीविटामिन या विटामिन के डोजेस बढ़ा के रखते हैं। तो हम अगर ज्यादा से ज्यादा देंगे तो क्या होगा ना, रेशियो में गड़बड़ा जाएगा। हालांकि कुछ प्रोटीन्स जो मोस्टली रिकमेंड नहीं किया जाता, आप प्रोटीन सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तो नॉर्मली बोलूंगी कि बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से गर्भवती महिलाओं को कुछ भी प्रोडक्ट देना, मतलब थोड़ा सा दूरी बनाए रखे तो आपके लिए भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
तीसरे वो लोग हैं तुरंत, बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद, मतलब पहला 6 महीना जब बच्चा पूर्ण रूप से माँ के दूध के ऊपर रिलाई करता है। जैसे मैंने बोला उस दौरान आप प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा सकते हो, लेकिन उस वक्त आप माँ के शरीर में होने वाले बदलाव को नियंत्रित करने के लिए माँ के शरीर को बहुत अत्यधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो डॉक्टर लोग मल्टीविटामिन के तौर पे या फिर आपको ओवरडोजिंग ऑफ मेडिकेशन के तौर पे ऐड करते हैं, तो उस वक्त भी हम थोड़ी दूरी बनाए रख सकते हैं। 2 चीजों के बारे में थोड़ा सा पूछ के ले सकते हैं, एक तो मल्टीविटामिन, दूसरा है प्रोटीन। वो लिया जा सकता है लेकिन डॉक्टर के परमिशन के साथ, ठीक है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंसान की अगर काट कूट वाली सर्जरी हुई है, मेडिकल सर्जरी कुछ हुए, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हो या स्टमक रिलेटेड सर्जरी हो, कोई भी सर्जरी हो, अगर उसको इमीडिएट सर्जरी हुआ है तो 90 से 120 दिन के बाद ही आप कोई सप्लीमेंट दे सकते हो। उससे पहले आपको कोई भी सप्लीमेंट देने से पहले थोड़ा सा रोक लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उस वक्त उनकी शरीर की आवश्यकता और अब्जॉर्प्शन का रेशियो कुछ अलग रेट पे चल रहा है, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ सकता है कई बार, क्योंकि हम सब लोग, सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूदा लोग मेडिकल या हॉस्पिटल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, तो हमें बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम यहाँ पे थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे। राइट, 4 लोगों के बारे में पता चल गया, बच्चे 5 साल के नीचे, गर्भवती महिलाएं, दूध देने वाली माँ पहले 6 महीने के लिए, और चौथे सर्जरी के पेशेंट्स, कोई भी सर्जरी हुआ है, एक्सीडेंट वाली सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी या कोई भी सर्जरी, ठीक है, 90 से 120 दिन का गैप मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, इम्यूनिटी ड्रॉप्स के इन्हीं सारे सप्लीमेंटेशन को हम दे सकते हैं 2 से 5 ml, लगभग 5 से 10 ड्रॉप्स, ठीक है। इसे हल्के हाथ से स्क्वीज करना है, लगभग 1 चम्मच भर आना चाहिए, जिसको आप बच्चों को दे रहे हो तो मेक श्योर बच्चे और बूढ़े, मतलब 50-55 साल के बाद और 5 साल से 10 से 15 साल तक अगर किसी भी वक्त दे रहे हो तो मेक श्योर कि गुनगुने गर्म पानी के साथ दो, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में बेहतरीनी सफलता मिलेगी और बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब भी करेगा, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इम्यूनिटी के कोई भी डोजेस देने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो बंदा उसको एटलीस्ट 1 महीने तक इस्तेमाल करे, राइट, ताकि उसका सटीक रिजल्ट आपको मिल सके। एक तो क्या पता चलेगा, पता है, 1 महीने के लिए अगर वो इस्तेमाल करता है, पहले 2 हफ्ते के बाद उसकी बदन दर्द वाली जो समस्या है वो थोड़ा सा घटेगी, तीसरे हफ्ते के बाद उसको खांसी जुकामी इन्फेक्शंस के चांसेस घट जाएंगे, चौथे हफ्ते के बाद उसको सिम्टोमेटिकल चेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है मोरीडॉक टैबलेट्स। इसको ट्री ऑफ लाइफ या आयुर्वेदा में सिग्रू के नाम से जाना जाता है, जो एक मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस है, जो स्टैमिना, लैक्टेशन, माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं को दूर भगाने में मदद करता है। और अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हैं, वो उनके मन की बात हो या कोई भी पर्सनल इंटरव्यू के दौरान हमेशा मोरिंगा की गुणवत्ताओं के बारे में बोलना नहीं छोड़ते, राइट, क्योंकि इसके अंदर मौजूदा विटामिन और कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा, रिकवरी, हड्डियां और खून को साफ रखने के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी बरकरार रखते हैं। अगर मोरिंगा के इस्तेमाल के साथ आप विटामिन डी और विमेन वेलनेस के कैप्सूल्स इस्तेमाल करोगे, आप भारतवर्ष में मौजूदा 75% विटामिन डी की डेफिशिएंसी, 50% महिलाओं में होने वाले आयरन डेफिशिएंसी और 35% होने वाले बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ की डेफिशिएंसी को नियंत्रित करवा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, सारे तथ्य आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस के वैलिडेटेड स्टडी और डेटाबेस के ऊपर हुए हैं। ये कुछ तथ्य मोरिंगा की गुणवत्ताओं की पुष्टि करवाता है, राइट। तो सोल्यूशन, यस,
सोल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इज 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट से भरा हुआ मोरी डॉग का एक कैप्सूल, जो सारे नेचुरल गुणवत्ता के साथ आपकी ऊर्जा या एनर्जी को बरकरार रखता है, शरीर में आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट के पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी तो साथ ही साथ नियंत्रित करता है, और महिलाओं में अगर हो रही है पीरियड्स रिलेटेड ओवर ब्लीडिंग की समस्या, वहां पे भी मदद करता है। देखो, और टारगेटेड ऑडियंस क्या बोलूं मैं, बोलूं माल न्यूट्रिशन, जिनको वजन घटता ही चला जा रहा है, अब जितना भी मास डॉग दे रहे हो, जितना भी वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो नियंत्रित नहीं हो रहा है। वो उसका दो कारण है, एक तो माल न्यूट्रिशन, दूसरा है लो बीपी। दोनों ही केसेस में मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है। ओके, माल न्यूट्रिशन और लो बीपी के दोनों केस में आप मोरिंगा दे सकते हो। साथ ही साथ महिलाओं में पीसीओएस पीसीओडी के दौरान होने वाले ओवर ब्लीडिंग की समस्या, वहां पे भी काम में आता है। और अगर किसी को बार बार यूरिन इन्फेक्शन रिकरेंटली हो रही है, तो यूरिन इन्फेक्शन के दौरान भी आप मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हो। बेरी डॉग के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक टैबलेट लेना है दिन में 2 बार या 1 बार आप ले सकते हो, खाने के बाद या खाने के साथ लेना है, लेकिन प्रोटीन रिच खान पान को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब खाने के साथ पल्सेस, लेग्यूम, बीन्स, पीस का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ एग और दूध वाली चीजों का भी इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3 की कैप्सूल्स। देखो, ओमेगा के बारे में इतना अवेयरनेस है ऑलरेडी, हर एक बंदे को लगभग थोड़ा बहुत आइडिया तो है। और जितने भी डायबिटिक या फिर बीपी के लोग हैं, आपको लगभग ओमेगा 3 के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड समवेयर। यस और नो, कोई बता सकता है ऑन द चैट बॉक्स? लगभग सारे लोग ओमेगा 3 को, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल और बीपी के पेशेंट्स, जानते हैं या नहीं जानते हैं? राइट, संपत सर यस मैम। यस बोलने का नया तरीका सर आपने बोला, यस मैम। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई गोना कॉपी दिस, बहुत बढ़िया। यस, यस, ओमेगा 3 के बारे में कभी भी सूजन की बात आए, देखो ओमेगा 3 सूजन की बात बोलता है। सूजन, फुलाव या फिर इन्फ्लेमेशन, किसी भी भाषा में बोल दो, जब भी सूजन, फुलाव, इन्फ्लेमेशन की बात आए, कहीं पे भी हो, हार्ट पे हो, ब्रेन पे हो, लिवर पे हो, किडनी पे हो, घुटनों पे हो, आंख में हो, स्किन पे हो, कहीं पे इन्फ्लेमेशन की बात आती है, सूजन की बात आती है, फुलाव की बात आती है, ओमेगा 3 इज द प्रोडक्ट, हैज टू बी देयर विद इन द कॉम्बिनेशन। कहीं भी आए, कहीं भी आए ओमेगा 3। ओमेगा 3 की मौजूदगी गुणवत्ता सारे इन्फ्लेमेशन जनित समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। राइट, तो लेकिन जब ओमेगा 3 की बात करती हूँ ना, मेरे कई सारे पेशेंट्स इस एक ही क्वेश्चंस आती है मेरे पास, बार बार लोग यही क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम ओमेगा 3 मतलब फिश ऑयल, सैल्मन का ऑयल, ओमेगा 3 मतलब आप बोल रहे हैं मुझे फिश ऑयल का कंज्यूम करने के लिए। तो आज तो मैम सोमवार है, आज तो गुरुवार है, आज तो क्या ट्यूसडे है, मतलब जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा हिंदी कहीं पे गड़बड़ आ जाता है, मंगलवार है, शनिवार है, तो मैं कैसे खाऊं? मैंने उनको वही बोल रखी हूँ कि भाई वो समस्या गया, वो पुराना जमाना गया, सिर्फ मछलियों से ओमेगा 3 मिलता था। आज का मॉडर्न साइंस बादाम, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, तिल के बीज से वही ओमेगा 3 की गुणवत्ता, प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का सोल्यूशन दे रहे हैं, उनको इस्तेमाल करो। और उनके इस्तेमाल के लिए ये वेगन ओमेगा 3 का सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, जो भारतवर्ष में लगभग 80% ओमेगा 3 के डेफिशिएंसी को नियंत्रित करने में मदद करेगा। एंड दिस इज द रेफरल स्टडी जहां से इन सारे स्रोत की पुष्टि की गई है, और मौजूद है वेगन और प्लांट सोर्स ओमेगा 3 के ओमेगा डॉग कैप्सूल्स, जो सारे शरीर में
किसी भी कारणों से होने वाले इन्फ्लेमेशन, सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। सामने देख सकते हो, चाहे हार्ट में, मुख्यतः हार्ट में होता है क्योंकि हार्ट की मांसपेशी या हृदय की मांसपेशी एकदम बहुत नासाज होती है, और हर एक कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन, फैट के डिपोजिशन, कुछ भी लिपिड प्रोफाइल के डिस्टर्बेंसेस से इसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस धड़कता रहता है, राइट। तो हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हमने अर्जुना के बारे में बोला, मैं वहां पे भी बोली थी और यहाँ पे दोबारा से बोल रही हूँ, अर्जुना के कॉम्बिनेशन के साथ ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना ना भूलें, राइट। चाहे स्किन में इन्फ्लेमेशन हो, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो, ओमेगा 3 शुड बी द फर्स्ट चॉइस। ओके, और साथ ही साथ मेमोरी रिकवरी के लिए अगर ब्राह्मी वगैरह का इस्तेमाल आप करते हो, और अल्जाइमर जैसी बीमारी के लिए ब्राह्मी का इस्तेमाल आप करते हो, उनके साथ भी आप ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। 1 से 2 प्रोडक्ट, 2 कैप्सूल्स आप खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हो। मेक श्योर कि इसको खाने के साथ ही लो और मेजर मील्स के साथ लो। कई बार हम नाश्ता जो लेते हैं ना, वो बहुत हल्का फुल्का होता है, जैसे कि आप अगर बोलो पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, जिसमें गुड सोर्सेस ऑफ ऑयल ज्यादा नहीं होते, लेकिन चावल, दाल, रोटी, सब्जी आप जब खाते हो, उसमें ऑयल का इस्तेमाल भरपूर होता है, और ओमेगा 3 एक फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट है, जिसको अगर साग सब्जियों के साथ आप खाते हो, उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेरी डॉग जूस। देखो, इसको समझने के लिए नेक्स्ट वाला लाइन में आप सबको बोल दूंगी, थोड़ा अटेंटिवली देख लो, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की आर्मी। देखो, एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है, इसको थोड़ा डिटेली समझते हैं। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? सबसे पहले मैं एक आसान एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, लेट इट बी, आपने एक लोहे की छड़ी खरीदी, ठीक है, लोहे का नया, एकदम नया आपने कोई रॉड खरीदा है, आप उसको आंगन में, बालकनी में या छत के ऊपर ऐसे ही छोड़ दी, ठीक है। 1 दिन, चलो 2 दिन गया, 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, 1 महीना गया, 2 महीने के बाद आप अगर उस लोहे के छड़ी को जाके देखने की, एक नजर डालने की कोशिश करोगे, क्या देखोगे, लोहे के छड़ी की हालत क्या होगी, क्या हो चुकी है 1 महीने 2 महीने के बाद? सचिन सर बोल रहे हैं रस्ट हो गया है। क्या हम सारे लोग उन्हीं की बातों से सहमति डालते हैं? रस्ट सच में हुआ है, या उनको, उनकी छड़ी को सिर्फ खरा रस्ट लग गया है, या सबके लोहे के छड़ी में रस्ट लग गया होगा, जंग लग गया होगा सब? वो तो लगभग सारे के सारे वही जवाब दे रहे हैं, तो दैट मीन्स लोहे के इसी टुकड़े में जंग लग गया है। जंग लग जाता है अगर परिवेश में वैसे ही, परिवेश के बदलाव के साथ लोहे के छड़ी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैसे ही आपका शरीर भी परिवेश में होने वाले बदलाव, पोल्यूशन, स्ट्रेस और इन्फेक्शन की वजह से आए दिन आपके शरीर में मौजूदा कोशिकाएं धीरे धीरे जंग लग रही है, बढ़ती चली जा रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, मतलब खराब होती जा रही है, जिसको आप अगर नॉर्मल स्पीड पे हो, बायोलॉजिकल एज के हिसाब से हो, उसको उम्र बढ़ना कहते हैं। अगर उम्र की तेजी से, मतलब कई बार होते हैं ना, लोगों की उम्र सिर्फ 30-35 साल होती है, लेकिन उनके चेहरे, उनके शरीर को देख के लगता है भाई 45 और 50 साल के हो चुके हैं। दैट इज अ साइन कि उनका शरीर क्रोनोलॉजिकल एज से तेजी से जंग लग रहा है, उनकी कोशिकाएं खराब हो रही है। दिस इज अ साइन, राइट। तो वो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जंग लगने की क्रिया को ऑक्सीडेशन की क्रिया बोला जाता है। और जो सप्लीमेंट या जो खान पान इसी ऑक्सीडेशन की क्रिया को नियंत्रित करेगा, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो जंग लगने वाली ऑक्सीडेशन की क्रिया को नियंत्रित करता है। समझ में आ गया? गॉट इट? तो बेरी डॉग जूस उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट आर्मी का एक पार्ट है, जो बना है अकासिया आंवला, एल्डरबेरी, ब्लूबेरी जैसे
बेरीज के समूह से जिनके अंदर मौजूदा पॉलीफेनॉल्स और विटामिन सी आपके शरीर में होने वाले सारे ऑक्सीडेटिव क्रिया और जंग लगने वाली क्रिया है उनसे बचाता है। तो आप मुझे कोई बता सकता है कि ये जंग लगने वाली रॉड को आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग जंग लगी हुई आयरन के रॉड को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एनीवन? कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कहीं नहीं। साइनी सर बोल रहे हैं कहीं नहीं ये इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। ओके, एक दो लोग हैं। ओके, नहीं, माय मिस्टेक, सारे लोग बोल रहे हैं कहीं इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे ही एक जंग लगी हुई आयरन के टुकड़े को कोई इस्तेमाल नहीं करता, अगर ज्यादा जंग लग गया तो एक छोटा सा बच्चा भी खेलने कूदने के वक्त उस आयरन के टुकड़े को तोड़ देता है, वैसे ही हमारी जीवन का जो धागा है वो भी जंग लगने की वजह से धीरे धीरे खराब होता जाता है, और किसी भी हल्की फुल्की बीमारी की वजह से जीवन की डोर हमारी हाथ से छूट जाती है, और जंग लगी हुई आयरन के टुकड़े की तरह हम भी इस शरीर से छूट के बाहर चले जाते हैं, और दैट कॉजेस डेथ। ओके, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जंग लगने की प्रक्रिया को धीमा करना है, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का जोर बढ़ाना है, सारे ऑक्सीडेटिव डिफेंस को नियंत्रित करना है, और शरीर के मेटाबॉलिक क्रिया और सारे अनिच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना है। और रिजल्ट और NIN जो भारत की नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट और वो खुद बोल रही है कि भारतवर्ष में लगभग 65% भारतीय लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बार बार इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और पोल्यूशन, आए दिन जो पोल्यूशन बढ़ रहा है पराली जलाने की वजह से या गाड़ी मटर से निकले की धुएं की वजह से, हर साल 30 से 40% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? थकावट, बार बार वीकनेस, बार बार बीमार होने का तरीका, और बार बार आपकी उम्र, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और आपकी बायोलॉजी एज में बहुत बड़ा अंतर है। किसी ने यहाँ पे बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करवाया है क्या? किसी ने बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कभी भी चेक करवाया है? बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस ये एक तरह का चेक है। ओके, जिन जिन लोगों ने नहीं करवाया है, मैं आपको बोलूंगी डेफिनेटली किसी भी स्टोर पे, किसी भी नॉर्मली तो आजकल लोग मशीन घर पे खरीद लेते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई भी हेल्थ सेंटर, जिमिंग सेंटर, PHC सेंटर या फिर नजदीकी ब्लड टेस्ट सेंटर पे आप जा सकते हो। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आसपास कहीं है वहां पे भी रखा जाता है। वहां पे जाके एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस वो बता देगा कि आपकी उम्र, अगर मेरी उम्र 30 साल है तो मेरी अंदरूनी ऑर्गन की उम्र कितनी है। ये बहुत आसान तरीका, ना ही कोई सुई चुगी जाती है, ना ही आपके शरीर से खून को लिया जाता है, कुछ नहीं होता है। होल ब्लड टेस्ट तो होता है, ये कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ एक वेइंग मशीन की तरह एक बड़े से मशीन में खड़ी होना है, तो आपके शरीर के एक हल्का सा इम्पल्स के तौर पे ये संपूर्ण चेक कर जाएगा। ये आप सबको मेरा आज का क्या पावर बैक इंफॉर्मेशन था। को किसी भी दिन वक्त मिले तो करवा लेना, पता चल जाएगा कि मेरा शरीर अगर 30-35 साल का है तो मेरे अंदरूनी ऑर्गन्स की उम्र कितनी है। ठीक है, तो वो बहुत, ये एंटी एजिंग स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। आपको खुद भी ध्यान में रहेगा कि मेरी उम्र कितनी तेजी से बढ़ रही है। और साथ ही साथ बेरी डॉग कहाँ कहाँ ले, देखो, एक तो सबसे पहले जिन जिन लोगों को स्किन में मुहासे इन्फ्लेमेशन बार बार आ रही है, स्किन में डार्कनेस, पैचेस, आंख के नीचे गड्ढे, काले गड्ढे और पैचीनेस, एक्ने मार्क्स बार बार आ रही है और जा भी नहीं रहे, तो उनके लिए आपको स्किन ग्लो के लिए आपको चाहिए क्या? एक बेरी डॉग जूस का इस्तेमाल करना ना भूले। राइट, नेक्स्ट चीज क्या है? आपको इस्तेमाल करना है
एंटी एजिंग के लिए, जिन जिन लोगों की उम्र बढ़ती चली जाती है, मतलब 35 के बाद अगर उनकी बार बार हेयर ग्रे हो रही है, ठीक है, व्हाइट हेयर, और क्या मुंह पे झुर्रियां आ रही है, स्किन ढीली हो रही है, वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार थकावट का महसूस होना, वहां पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बार बार यूरिन इन्फेक्शन जिन जिन महिलाओं को हो रही है, उनको, जैसे मैंने मोरी डॉक में बोला था, वहां पे बेरी डॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। थायराइड की बीमारी अगर आपको बार बार हो रही है, या थायराइड का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वहां पे भी थायराडॉक के साथ आप बेरी डॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी लेकिन इन्फ्लामेशन, मुहासे, अकने के बारे में सोल्यूशन करो, तो इसके साथ ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना, ऐड करना ना भूलें। चलिए, तो कितना लेना है? 25 से 30 ml लेना है, दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो, खाने के साथ लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हालांकि इसको खाने के बाद भी लेते हैं, लेकिन कोई भी जूसेस हो, चाहे नोनी हो, सिबक हो, या बेरी डॉक हो, या शॉर्ट्स मोर भी हो, कोई भी जूस आप लेते हो या फिर गिलोय का जूस लेते हो, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ जूसेस को खाने के साथ ही लेना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, नेक्स्ट, मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में पहले नहीं बता रही थी, वो था वाइटाडॉक, एक मल्टी विटामिन, एक मल्टी न्यूट्रिशनल कंपाउंड, जिसके अंदर सारे अत्यावश्यक विटामिन का समूह है। मतलब आपके शरीर को जितने भी विटामिन की जरूरत है, सारे को मिला के ये डेली शील्ड, ये एक एनर्जी बैलेंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट ओवरलोडेड, आयुर्वेदिक रसायनों से मल्टी ब्लेंडराइज सोल्यूशन, जिसमें सारे के सारे अत्यावश्यक विटामिन जो भी कोशिकाओं के नियंत्रण फंक्शंस के लिए जरूरी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन की गुणवत्ता के साथ 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 कुछ आयुर्वेदिक बेनिफिट्स जैसे अश्वगंधा और जिनसिंग जैसे स्ट्रेस रेजिलियंस मैनेजमेंट के साथ आपके सामने मौजूद है वाइटाडॉक के टैबलेट्स, जो एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का नियंत्रण करवाती है, आपके शरीर में ऊर्जा और फोकस और डेली वाइटालिटी को परस्यू करवाती है। देखो, WHO ने जिस चीज के बारे में हर बार अपनी स्टडी, अपने कॉन्फ्रेंस, अपने क्या असेंबली या अपने डिस्कशन के दौरान रखा है, वो है एक मल्टीविटामिन। उन्होंने इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, रिलीजन, कास्ट, डोमिसिल और कंट्री के बेसिस पे पूरे दुनिया के लोगों को एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट किया है कि हर एक बंदा करेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से पूरे अर्थ में होने वाले डिस्टरबेंसेस को नियंत्रण करने के लिए हर एक बंदा एक कैप्सूल ऑफ मल्टीविटामिन हफ्ते के 6 से 5 दिन लेना बेहद जरूरी है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके शरीर के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जान सकती हूँ कितने लोग हैं जो यहाँ पे कोई भी तरह का विटामिन या मल्टीविटामिन लेते हैं, चाहे वो वाइटाडॉक हो चाहे डे लिफ्ट हो। शुगर पर्सन ले सकते हैं, डेफिनेटली आप शुगर पर्सन को दीजिए या नॉन शुगर को दीजिए, हर कोई वाइटाडॉक या डे लिफ्ट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेते हो, कितने लोग लेते हो? मैं देखती हूँ, 1 2 3 4, 4 लोग लेते हैं। मतलब लगभग हम यहाँ पे 340 लोग हैं, और इनमें से बस इतने नहीं, काफी सारे लोग आ रहे हैं। ठीक, तो अगर नहीं लेते तो कीप ट्राइंग कि उनको आप अपने साथ देखो। B12 अकेला इज नॉट एनफ, B12 अकेला नर्व के कंडक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन संपूर्ण विटामिन का लोड, चाहे आप डे लिफ्ट लो चाहे वाइटाडॉक लो, लेकिन कोई भी एक लेना बेहद जरूरी है। अगर क्लिनिकली मैं बात करूं, अत्यावश्यक विटामिन शरीर के मैनेजमेंट के लिए या डेवलपमेंट के पीरियड्स के दौरान चाहिए, जैसे
मतलब 15 साल से लेके 45 साल तक आप अगर वाइटाडॉक लेते हो बहुत अच्छा। 45 साल के बाद आपकी शरीर की जो क्षमता होती है कुछ कुछ विटामिन खुद प्रोड्यूस करने की, वो भी क्षमता चली जाती है। 45 साल के बाद मैं हर किसी को डे लिफ्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तो उसी एज पीरियड के हिसाब से आप अपना कैलिब्रेट देख लो। जो जो लोग 45 साल के नीचे है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ लेते भी हो या नहीं लेते हो, वाइटाडॉक लेना लेकिन मत भूलिए, राइट। कुछ भी हो, वाइटाडॉक का एक डिब्बा आपके बैग में, आपके पाउच में, आपके ट्रैवल किट में होना बेहद जरूरी है। ओके। और 45 साल के बाद हो तो डेली टेप कर रखिए। ओके। नेक्स्ट, तो इसको लेना कितना है सारे, और इसको इसको इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपको सिम्टम्स जानने की जरूरत नहीं, हर किसी को लेना है, क्योंकि पोल्यूशन, स्ट्रेस जैसी समस्या आए दिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपको जो थकावट, डेली टायर्डनेस फील हो रहा है, मुख्यतः बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, और शरीर का एक हिडन हंगर है। सोल्यूशन, एक टैबलेट दिन में किसी भी वक्त लिया जा सकता है। एक कैप्सूल आप दिन में किसी भी वक्त ले लो, खाने के बाद या खाने के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हो, लंच के साथ ले सकते हो, इवनिंग स्नैक्स के साथ ले सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबको, कोई भी विटामिन हो रात को मत लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, क्योंकि इनका इस्तेमाल रात को लेने से नर्व कंडक्शन तेज होता है। बाकी कोई भी विटामिन हो, और मल्टीविटामिन तो भूल के रात को मत लेना, ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस करवाते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुर्की डॉग। कुर्की डॉग ड्रॉप्स के बारे में हमने जैसे पढ़ा था लास्ट शनिवार को, उन्हीं गुणवत्ताओं को मिला के ये एक ड्रॉप्स के फॉर्मेट में था। चाहे बच्चे हो या एल्डरली लोग हो, उनके लिए बहुत अच्छा ड्रॉप्स का सोल्यूशन है। गुणवत्ता बायोपिरिन एंड C3 कॉम्प्लेक्स की गुणवत्ताओं को लेके गोल्डन मिल्क का सोल्यूशन एक कैप्सूल, एक टैबलेट में ट्रैप करके सारी आर्थराइटिस, स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन जैसी दिक्कतों को दूर भगाने के लिए और लिवर इन्फेक्शंस को नियंत्रण करने के लिए आपके सामने है कुर्की डॉग कैप्सूल्स के कुर्की डॉग वेल रूट का कुर्की डॉग टैबलेट्स, जो आप रोजाना ले सकते हो। देखो, टारगेटेड ऑडियंस, एक टैबलेट लेना है दिन में किसी भी वक्त ले सकते हो, एक बार या 2 बार ले सकते हो। अगर दिन में एक बार लेते हो तो सुबह ले लो, और एक बार लेना है तो आपको शाम को। टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन है? आर्थराइटिस, हड्डियों में होने वाले सूजन, इन्फ्लेमेशन, कोई बीमारी से आप निकल के आए हो, मतलब जैसे अगर आपकी लिगामेंट टियर हो गया, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया था, आप रिकवर होके आ रहे हो, तो वहां पे ले सकते हो। रिकवरी में भी बहुत मदद करता है, स्पेशली बोन या हड्डियों की रिकवरी के लिए, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छा मदद करता है। तीसरा, बदन दर्द। बदन दर्द जैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना, कई सारे लोग बोलते हैं मेरा हाथ उठ नहीं पाता, तो फ्रोजन शोल्डर है, तो फ्रोजन शोल्डर है, स्टिफनेस है, वहां पे भी बहुत मदद करता है। B12 के साथ आप कर्क्यूमिन, कुर्की डॉग कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखो, आपको क्या है ना, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब अगर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक है, तो आप कुर्की डॉग के ड्रॉप्स या टैबलेट्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओमेगा 3 भी डालना है इसके कॉम्बिनेशन में, लिवोडॉक के कॉम्बिनेशन, ठीक है, राइट। 3 चीजों के बारे में बहुत अच्छे से, हड्डियों वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो या रिकवरी हो, सारी चीजों में मदद करता है। नेक्स्ट चीज है, आपको अगर बॉडी रिकवरी में डिले करती है, बदन दर्द वगैरह वो सारी चीजों में, सर दर्द, बदन दर्द, ये सारी चीजें लगातार रहती है, वहां पे मदद करती है। तीसरी, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, फैटी लिवर के इनिशियल फेजेस पे या लिवर के कोई इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सनसाइन विटामिन। अगर हड्डियों की बात की जाए तो विटामिन D कैसे पीछे रह सकता है? दिस सनसाइन विटामिन अगेन ओमेगा 3 की तरह, यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग आते हैं बोलते हैं भाई मैम, हड्डी विटामिन D मतलब कॉड लिवर ऑयल, कॉड के ऑर्गन से निकला गया ये ऑयल की गुणवत्ताओं से बना है विटामिन D, मतलब ये जूझता है भाई, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है, मैं नहीं खाऊं, नहीं, सिर्फ
सिर्फ ऑर्गन मीट से विटामिन डी बनता है ऐसी कोई गारंटी नहीं है। डेफिनेटली विटामिन डी के अदर सोर्सेस है, जैसे समुद्र में मिलने वाले एल्गीज की गुणवत्ताओं और उनके सोर्सेस से बनाया गया है। ये विटामिन डी एर्गोकैल्सिफेरॉल का अब्जॉर्प्शन शरीर में हार्मोनल बैलेंस या हड्डी और मांसपेशी के नियंत्रण को भी बचा के रखता है और फ्रैक्चर वाली एफिकेसी को भी लगभग 50 से 60% तक घटा सकता है। महिलाएं और बुजुर्ग उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ रोजाना में होने वाले थकावट, फटीग और मूड स्विंग्स, जहां पे भी मूड स्विंग्स की बात हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इन सारी की सारी चीजों में हिडनली आपकी बॉडी विटामिन डी को ड्रॉप कर रही है, और उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन विटामिन D2 टैबलेट्स प्लांट सोर्सेस से वेजिटेरियन फ्रेंडली सनसाइन विटामिन के पिल्स आपके सामने मौजूद है। वेल रूट के विटामिन D2 स्ट्रेंथ, हड्डियों की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। मसल फंक्शंस, ये ऊपर नीचे होने वाले हाथ के मसल्स को इनको बढ़ाने में मदद करता है। इम्यूनिटी को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ऊर्जा के नियंत्रण को भी बढ़ाता है। हड्डियों वाली किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप विटामिन D2 लेते हो, मेक श्योर कि आप कैल्शियम और विटामिन K2 दोनों को इसके साथ मिला के लो, राइट। एक टैबलेट दिन में एक बार लेना है। मेक श्योर कि आप इसको जब भी लो दिन में लो, और इसको लेने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने आप को धूप में एक्सपोज कर लो, लिमिटेड कपड़ों के साथ, ओके, ताकि आपके स्किन के हमारे स्किन के निचले हिस्से में होता है कुछ कोलेस्ट्रॉल, जो इन विटामिन को सन के साथ अब्सॉर्ब करने में मदद करती है, ठीक है। तो जितना लिमिटेड कपड़ा हो सके डाल के खुद को बाहर एक्सपोज करना। आज का लास्ट प्रोडक्ट 10वां प्रोडक्ट है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, जिसको आप ब्रेन टॉनिक के नाम से जानते हो। इसका साइंटिफिक नेम बकोपा मोनियरी है, जो इंटेलेक्ट पावर के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ आयुर्वेदा में यौगिक विज्ञान भी मेडिटेशन के लिए ब्राह्मी के फूल या पौधों को सामने रख के करते थे, पता है। अगर जो पहले गुरुकुल का सिस्टम था ना, वो ब्राह्मी के पौधों के बीच में अपना आसन डाल के अपना मेडिटेशन करवाते थे, क्योंकि उनको भी ये आइडिया था कि ये न्यूरल सिग्नल्स के लिए, ये जो नर्व्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चिमटी काटी, अगर मैंने आंख बंद कर लिया फिर भी मुझे पता चलेगा या नहीं ये चिमटी काटी गई, ये ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन गया कैसे, यहाँ पे लाखों करोड़ों लाइन लाइन करके बहुत सारे स्नायु या नर्व्स मौजूद है, जो ये इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, राइट। तो इन्हीं सिग्नल्स को एलिवेट करने के लिए और इंफॉर्मेशंस को सर्कुलेट करवाने के लिए आपके सामने मौजूद है ब्राह्मी की गुणवत्ता के साथ मेमोरी एनहांसर, कॉग्निटिव इन्फ्लुएंसर ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स, जिसमें एक टैबलेट में लगभग 500 मिलीग्राम के स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट है, जो आपके मेमोरी को एनहांस करवाने के साथ साथ नर्व के कंडक्शन को एलिवेट करते हैं, और कंडीशंस जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, एंजाइटी और जैसी तकलीफों से दूर करने में मदद करते। दीज आर ऑल योर टारगेटेड ऑडियंस, जिन लोगों को बार बार कॉग्निटिव फॉल, मतलब ऐसे हाथ पैर सही से ऐसे वाइब्रेट होने लगते हैं, ऐसे सामने सही से नहीं फंक्शन कर पाते, अल्जाइमर जैसे कंडीशंस, हाथ पैर सही से नहीं जानते, पागलपंती मतलब साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव फॉल्ट, वहां पे बहुत मदद करते हैं। 15 साल के 10 से 15 साल के अंदर बच्चों में अगर बोर्ड्स एग्जाम के लिए मेमोरी एनहांसमेंट की जरूरत है, तो आप वहां पे भी ब्राह्मी दे सकते हैं। देखो, अल्जाइमर जैसे कंडीशंस के लिए ब्राह्मी के साथ ओमेगा 3 और प्रोटीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालांकि बच्चों के लिए सिर्फ ब्राह्मी काफी है।
एक टैबलेट दिन में 1 से 2 बार, बच्चे एक बार लेंगे, बुजुर्ग है तो दिन में 2 बार आप दे सकते हो, खाने के बाद लेना बहुत अच्छा है, राइट। तो इसी एंशियंट ब्रेन टॉनिक को लेने के बाद आप दिमागी तौर पे इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसी दिक्कतों को नियंत्रित करवा सकते हो, और साथ ही साथ एक मॉडर्नाइज शार्पर माइंड का भी एनहांसमेंट एंजॉय कर सकते हो। That's all from me today. Thank you so much all of you for patientfully listening. We already crossed 4 minutes. I'm gonna take one more minute